ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों ने पिछली बार शक्ति के बारे में बात की, बल की उपासना के बारे में बात की। वेद से लेकर भगवत गीता में वीरता को, बहादुरी का महत्व दिया है। कायरता बिल्कुल मान्य नहीं है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो सामने वाले को माफ करेंगे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसी गलतफहमी रहने वाला राष्ट्र समाज बर्बाद होता है। ईरान का नाम पारस था, पारसी लोग रहते थे और उनके संत कहते थे दूसरे लोग आए हैं, दूसरे लोग हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे लोग हमारे कल्चर का नाश कर रहे हैं, आप डरो मत, हमारा धर्म महान है, हमारे धर्म को कुछ भी नहीं होगा। और आज एक भी पारसी वहाँ नहीं और पारस बन गया ईरान। यही सोच बहुत सारे राष्ट्रों में रहती है। कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता, हमारा धर्म संस्कृति महान है। बिना शक्ति हमेशा धोखा होता है। शक्ति की उपासना करना ही राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य है। शरीर ताकतवर होता है तो सामने कोई लड़ने नहीं आएगा। ज़्यादा शस्त्र रहेंगे तो कोई सामने आंख उठाकर देखेगा नहीं। लेकिन कायर की तरह जीना, कुछ भी न करना, ये गलत है। युग निर्माण योजना, बात छोटी लगती है। कोई कहता है कि धार्मिक है, ठीक है, हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन ये जो युग निर्माण की बात है, ये छोटी नहीं। ये हमारे हिमालय के ऋषि मुनियों ने जो सोचा, जो देखा, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो समझा और उसके लिए ऋषियों की आज्ञा से जो कार्य और ये योजना चल रही है, इस कार्य में, इस कार्य पद्धति में 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है। इसको हम गंभीरता से देखें। एक है प्रचारात्मक प्रचार। देखो, बुरी बातों का प्रचार होता है ना, न्यूज़पेपर में देखते हो तो क्या पढ़ते हो, यहाँ पे बलात्कार हुआ, यहाँ पर खून हुआ, या पति ने पत्नी को मारा, यहाँ पे देश के लिए किसको जला दिया, यहाँ पे फलाने नेता ने इतना भ्रष्टाचार किया। फिर टीवी में आता है, यही न्यूज़ सुनते सुनते तो बाद में क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो नकारात्मकता आ जाती है और हम भी वैसे ही सोचते हैं अभी क्या होगा, ठीक है, ऐसा होता है दुनिया में, ये ऐसा ही होता है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग ऐसा करते हैं। यानी भ्रष्टाचार को भी हम स्वीकार करेंगे, खून भी हम स्वीकार करेंगे,
दहेज प्रथा के लिए कोई बहन मर रही है तो वो भी स्वीकार करेंगे। लेकिन अच्छी बातों का प्रचार होता है, अच्छी बातों का फैलावा होता है। किसी घर में पति और पत्नी दो प्यार से रह रहे हैं, वे अपनी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, बहू अपने सास के पैर दबा रही है या बड़ी सास की सेवा कर रही है, कहीं पे सुंदर फूल खिले हुए हैं, कहीं पे पंछी चहचहा रहे हैं, ये सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोग कहीं करते हैं, कहीं सुनते हैं। क्योंकि अच्छी बातें सुनते रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एक अच्छाई पनप उठेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। गलत बातों का प्रचार, गलत बातों का फैलावा, ये हमारे गायत्री यज्ञ वगैरह क्या है, ये सिर्फ कर्मकांड नहीं, ये इससे भी कुछ ज्यादा है। लोकतंत्र को अच्छे विचार देना, उनके विचारों को अच्छे करना, इसका एक प्रयत्न रहता है। एक यज्ञ अग्नि प्रज्वलित होती है और दूसरा एक ज्ञान यज्ञ चलता है पीछे पीछे, और वो इतना असर करता है कि लोगों के अंधविश्वास, गलतफहमियां, व्यसन ये ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे उनको पता भी नहीं लगता। ये सब कार्य प्रचारात्मक कार्य, और ये करते ही रहना चाहिए। दूसरा है रचनात्मक कार्य। यहाँ पे क्रिएटिविटी है, रचना है, ऐसा ही कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये ज्ञान की बातें धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन लाती है। न जाने कितने लोगों ने व्यसन छोड़ा, बुरी आदतें छोड़ी, कितने ईमानदार बन गए, जीवन में बहादुरी भी आई, ईमानदारी भी आई, जीवन उनका बदला, अच्छे अच्छे कार्य किए, धन का सदुपयोग किया, ये सब हुआ। और उसके बाद संघर्षात्मक, संघर्ष भी करना है। नहीं हम तो संघर्ष नहीं करेंगे, हम युग निर्माण छोड़ा, संघर्ष नहीं, हम तो शांति प्रिय है, हमने तो यही सीखा है, शांत रहो, शांत रहो, गुस्सा, संघर्ष मत करो, लड़ाई मत करो। अब सुनो, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सृजन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही संघर्ष महत्वपूर्ण है। संघर्ष तो करना पड़ेगा, बुराइयों से लड़ना पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना सभी को पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो जी नहीं सकेगा। जीना है, हमारी पीढ़ी को जिंदा रखना है तो संघर्ष करना है। जो गलत है, जो बुराइयां हैं, उसको हमको दूर करना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो सेना होती है उसमें एक होती है थल सेना। थल सेना क्या करती है? जमीन पर लड़ती है। ये जमीन के योद्धा, ये टैंकर वगैरह से दुश्मनों को जमीन पर मात देते हैं। दूसरी है जल सेना, जो पानी सागर में से अपने देश को बचाती है और दुश्मन को मारने का काम करती है। और तीसरी है वायु सेना, ये आसमान से दुश्मनों का खात्मा करती है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये तीनों सेना मजबूत होनी चाहिए। जिस देश में सिर्फ थल सेना है, वायु सेना नहीं है, जल सेना कमजोर है, तो वह देश समर्थ नहीं कहलाएगा, वह देश कमजोर कहलाएगा और उस पर दुश्मन जीत लगाकर ही आएगा। तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये जिस देश की मजबूत है वो देश समर्थ, शक्तिवान, शक्तिशाली है। तो प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक, ये तीनों ठिकाने हमें काम करना है। एक सेना कमजोर हुई
तो पूरी सेना कमजोर होती है। इस तीनों कार्य में अगर हम एक भी मिस करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा युग निर्माण का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। तो प्रचारात्मक काम करना ही है, शायद हम लोग कर रहे हैं। रचनात्मक कार्य करना है धीरे धीरे, और ये थोड़ा सा हमको मेहनत मांगेगा और संघर्षात्मक। वहाँ पे शरीर के साथ दिल भी मजबूत चाहिए, लड़ने की, गलतियों जो गलत चल रहा है उसे लड़ना है। जैसे हमने पिछली बार कहा कि जनमानस का परिष्कार यह एक महाभारत से कम नहीं है, एक महाभारत है, ये कुरुक्षेत्र है जहाँ करना पड़ता है, कर्म करने हैं। और ये याद रखना, ये कुरुक्षेत्र में जैसा कि भगवान कृष्ण ने लड़ने के लिए कहा था, गुरुदेव ने काम करने के लिए कहा है, अब इसमें कहीं पे लॉस में नहीं जा रहे, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप कोई अधार्मिक नहीं बन रहे। नहीं तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो शांत लोग हैं, हम संघर्ष नहीं करने वाले, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं, हमारा नुकसान नहीं करना है। नुकसान नहीं हो रहा है। भगवान कभी नुकसान करवाता है? क्या सोच पाई है हम लोगों ने, और क्या शांति का मतलब होता है? क्या कायर होना मतलब शांतिमय जीवन है? शांत तो तब होंगे जब हम शक्तिशाली बनेंगे। शक्तिवान हमेशा शांत रहता है। और इसलिए अब देखो, दुर्जन और सज्जन, अब अगर महाभारत है तो महाभारत में कौरव कितने थे? 100, पांडव 5। कौरवों की सेना बड़ी थी या पांडवों की सेना? कौरवों की सेना बड़ी थी। और बड़े बड़े योद्धा भी किधर थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ऐसे दुशासन, दुर्योधन, और इधर अर्जुन, एकदम सीधा आदमी, युधिष्ठिर, धर्ममय जीवन जीने वाला। एक भीम था, लेकिन बहुत भावनाशील, इमोशनल, और युद्ध में शांत मन के साथ शरीर की शक्ति, ये दोनों का मेल होना चाहिए। और वहाँ पे कृष्ण की जो सेना थी वो भी कौरव के साथ थी। सिर्फ भगवान कृष्ण पांडव के साथ थे, वो भी एक कंडीशन, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अगर भगवान कृष्ण भी योद्धा बन के आते तो अलग बात थी। और इसके बावजूद भी विजय हुआ पांडवों का। आज भी आप देखो, ये जो दुर्गुण है, दोष, दुर्गुण, अनाचार, कुविचार, असुरता, इसका बोलबाला है। सब लोग कर रहे हैं, सब लोग बोलते हैं सब बेईमान है तो हम बेईमान हैं, सब चोरी करते तो हम चोरी करते हैं, सब गलत काम करते तो हम काम करते हैं, सब करते इसलिए हम करते हैं। और कोई नया थियरी नहीं। सब भ्रष्टाचार करते हैं, हम करते हैं, हम सब गलत करते तो हम गलत करते हैं, इसमें क्या बुरा है? तो ऐसी कौरवों की तरह सेना है, ये दुर्गुण लेके चलने वाले लोग ज्यादा है। और सज्जन लोग कितने हैं? अब सोचो कि जिनके अंदर अच्छे गुण हैं, मानवता है, नैतिकता है, दूरदर्शिता है, धर्मनिष्ठा है, मेहनत पुरुषार्थ करने की बुद्धि है, ऐसे कितने लोग? बहुत कम। पुरुषार्थ नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, ईमानदारी से नहीं रहना है, दूरदर्शिता, कल की बात क्या सोचे, आज अगर फायदा हो रहा है तो आज ही करना है, कल फायदा होगा उसकी बात हम नहीं करेंगे। ये जो है, ये कौरवों की सेना बड़ी हो रही है और सज्जनों की सेना बहुत ही सीमित है। अच्छा, अब गुरुदेव कहते हैं कि ये शस्त्रों की
तो ठीक, लेकिन भावनाओं की लड़ाई है, इसको अच्छी तरह लड़ना है। अब गुरुदेव कहते हैं कि जैसा ये जनमानस है, अब सोचो कि एक वो मंदिर है, ये जनमानस एक मंदिर है। अब इस मंदिर में अब क्या हो रहा है, अब जस्ट इमेजिन उलूक और चमगादड़ इसमें बस गए हैं। ऐसे मंदिर में तुम जाओगे, उल्लू को देख के ही डर लगेगा, उसकी आंखें, और चमगादड़ को देख के ही लगता है कि वो चिपक जाएगा, खून पी जाएगा। आज इस जनमानस रूपी मंदिर की हालत है। दूसरा क्या है, यहाँ पे खरपतवार उगाए हैं। जो खेत में ये खरपतवार उगाते हैं ना, वो कुछ बद्दा बद्दा सा घास होता है। गुजराती में भी इसको कहते हैं गधेड़ानु घास। वो क्या करता है, वो दिखता भी अच्छा नहीं, और वहाँ जितना भी भाजी या सब्जी या और कुछ भी पाक होता है उसको खराब कर देता है। आज भी कोई अच्छा बनने जाएगा तो लोग बुरा बना देंगे, कोई अच्छी बात करने जाएगा तो आधे घंटे के बाद वो बुरा बन के आ जाएगा। क्योंकि बुराई की तारीफ करने वाले और बुराई का साथ देने वाले बहुत से लोग हैं। अच्छे लोग कहाँ मिल रहे हैं? जिसके पास बैठ के हमको अच्छा ही मिले और अच्छा जीवन जीवे, ऐसे कितने लोग हैं? एक बड़ा सवाल है। और चारों तरफ कांटे और कंकर छा गए। जहां पर कांटे पैर रखोगे कांटे लगेगा, खून लगेगा, और कंकर पैर रखोगे चुभेंगे। तो इस जनमानस के मंदिर की हालत क्या है? गुरुदेव कहते हैं यहाँ पे उलूक और चमगादड़ बस गए हैं, यहाँ पर खरपतवार उगाए हैं, यहाँ पे कांटे और कंकर भर आए हैं। तो ये जनमानस को बदलना कितना मुश्किल है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये भी हमको याद रखना है। नहीं तो हम हाथ ऊंचा कर देंगे, अरे जनमानस को मुश्किल है, अच्छा हुआ हम अभी रविवार को जाके घर पे बैठ के आराम करेंगे, टीवी देखेंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये अपना काम नहीं है। ऐसा कोई गलती से ना सोचे। मुश्किल है इसलिए मजा है, मुश्किल है इसलिए संभव है, और मुश्किल काम में ही मजा है। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में आंसू ना हो, और उस काम की सफलता का मजा भी क्या जो काम मुश्किल ना हो। तो मुश्किल है तो अच्छा है, और ये करना चाहिए, और करने वाले वीर कहलाएंगे। महाभारत लड़ने वाला अर्जुन होगा, और घर में बैठने वाला, अब क्या नाम बताए उनका भी। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ना है, और हमारे जनमानस को बदलने के लिए हमको प्रयत्न करना है। अब बात क्या हो रही है? अंधविश्वास, मूढ़ मान्यता और भाग्यवाद, ये आदमियों के मन में बैठा हुआ है। अंधविश्वास इतना चल रहा आज के ज़माने में भी। आज के ज़माने में भी अंधविश्वास, बिल्ली आने के बाद रास्ते में लोग रुक जाने वाले हैं। फलाना नंबर नहीं चलता है, बिना मुहूर्त निकाले बाहर जाते नहीं, अच्छा काम नहीं करते। शादी ब्याह में मुहूर्त तो निकालते हैं, उसका पालन नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन मुहूर्त निकालेंगे। और फिर क्या होता है? भाग्यवाद, नसीब, ज्योतिषों का कारखाना चल पड़ा है। मेरे भाग्य में क्या, लड़की के भाग्य में क्या है, कल मेरा क्या होगा, कल इस पे फायदा होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, ये लड़के के साथ शादी की तो क्या होगा। ये मूर्खता अभी तक नहीं जा रही है। जो मूर्ख होते हैं उसे लोग मूर्ख बनाते भी हैं। तो ये भाग्यवाद, ये मूढ़ मान्यताएं, ये अंधविश्वास,
ये हमें दूर करना है, हमें स्वस्थ परंपराएं देनी है, क्योंकि इसी कारण हमारा जो समाज ये पतित होते जा रहा है। हम गायत्री यज्ञ के माध्यम से ये परंपराएं, लोगों के विचार, लोगों के अंधविश्वास को निकालने का काम करते हैं, वह भी सहजता से, बहुत ही आसानी से, भाग्यवाद से उनको, क्योंकि भाग्यवाद से आदमी कमज़ोर बनता है, और जो कमज़ोर आदमी होता है वो कभी विकास नहीं कर सकता, और कमज़ोर आदमी के विचार भी इतने कमज़ोर हो जाते हैं, उसके अंतःकरण में वो बात बस जाती है, और सचमुच में फिर वो जो अंतःकरण है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो गलत चीज़ों को आकर्षित करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, और फिर गलत होता है तो वो कहता है ये भाग्य कारण हुआ, ये मूर्खता, ये भाग्य के कारण नहीं हुआ, ये तेरे कारण हुआ। लेकिन ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है, और डराने के लिए लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग डराने के लिए और लोग डरने के लिए भी बैठे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य हम समझ ले, जिस समाज का दर्शन भ्रष्ट हो जाता है, उसे पतित पराधीन ही बनकर रहना पड़ता है। वो समाज कैसा होता है? पतित और पराधीन। अब ये गुरुदेव कह रहे हैं, कुछ तो मतलब होगा कि हमें पतित और पराधीन होना है। क्या हमारे समाज का दर्शन भ्रष्ट हो रहा है तो हमें कुछ नहीं लग रहा है? इतने सालों की गुलामी के बाद क्या हमारे विचारों का कोई पवित्रता या ठिकाना नहीं बचा? जैसा आए वैसे हमारे विचार, कोई कुछ भी कहता है और हम मान लेते हैं। क्या धर्म यही है? क्या हम भाग्य पे ही बैठे रहेंगे, पुरुषार्थ की बात नहीं करेंगे? पढ़ तो भगवत गीता रहे, भगवत गीता को बाहर कर रहे, जीवन में उतारने की बात आती है तो कुछ भी नहीं। अगर सिर्फ गीता ही पढ़ेगा तो भी कम से कम भाग्यवाद से दूर रहेगा, पुरुषार्थ करेगा, कर्म के बारे में समझेगा। ये भगवान कृष्ण चिल्ला चिल्ला के कर्म के बारे में इतनी सारी बातें बता दी, और भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस कड़ी पगुराए। क्या मतलब होता है? इतना कुछ, उस बंदर को हीरे मोती दो और बंदर जाके पानी में फेंकता जाए, वैसी हमारी परिस्थिति। हमारे ऋषियों ने इतने सारे विचार, इतना सारा ज्ञान, इतने सारे ग्रंथ दिए, और आज हमको कुछ भी नहीं, न पढ़ने को तैयार हो रहे हैं, न उसको जीवन में उतारने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसको मालूम ही नहीं है। मैं आपको एक सच्चा प्रसंग बताता हूँ। मैं मथुरा गया था। ये मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है। वहां पे मैं कृष्ण मंदिर में गया। कृष्ण मंदिर में जाते समय वहां का पुजारी मुझे बोलता है, आप भगवत गीता को नमस्कार करो और यहाँ कुछ पैसे रखो। मैंने देखा इतना बड़ा ग्रंथ था, और मैंने ध्यान से देखा वो भागवत था, वह ग्रंथ भागवत था। तो मैंने पुजारी से कहा, अरे पुजारी, कम से कम तुमको इतना नहीं समझता, ये भागवत है, भगवत गीता नहीं है। तो मेरे को बोला, नास्तिक, तो हमारा अपमान करता है, कृष्ण का अपमान करता है। रात को काला नाग तुझे दस्त लेगा, तो हमसे आर्ग्यूमेंट करता है। भागवत क्या, तुझे क्या मालूम भागवत भगवत गीता में क्या फर्क है? अब देखो, मथुरा जैसे भगवान कृष्ण के बड़े मंदिर के पुजारी को भी ये पता नहीं कि भागवत क्या है। भागवत एक पुराण है, भगवत गीता एक ज्ञान का ग्रंथ है, उसे नहीं पता। और इन लोग समाज को कैसे गाइड करेंगे, समाज को कैसे विकासशील बनाएंगे, कैसे समझदारी देंगे, और ये बड़े दुख की बात है। और इसके बारे में कोई गंभीर नहीं। टीवी पे इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, इतने संत महात्मा, भगवान जाने क्या बोलते, गीता में ऐसा, भागवत में ऐसा, अरे उधर तो किधर भी नहीं है ऐसा।
क्यों ऐसा होता है? कुछ भी बोलते हैं और लोग तालियां मारते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कुछ। हर एक संत अपना गुरुदेव के बारे में भी अपनी बात कहनी है तो बोले गुरुदेव ने ऐसा बोला, और लोग तालियां मारते हैं। दोनों का नरक में ठेलम ठेला, क्यों तालियां मार रहे हो? कहा गुरुदेव ने ऐसा कहा, लेकिन अपना काम करने का है, अपना मतलब निकालने का है। सब ऐसा ही कर रहे हैं। वेद उपनिषद के इतने क्रांतिकारी विचार हम नहीं पचा पा रहे हैं, हम देखने को तैयार नहीं। महाभारत तो कोई घर में रखने को तैयार नहीं। महाभारत घर में रखोगे तो युद्ध हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, ऐसे बोलने वाले लोग डराते हैं। महाभारत की प्रिंट नहीं निकल रही है, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई खरीदेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, तो महाभारत जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ, पंचम वेद का नॉलेज कौन पढ़ेगा? और आजकल महाभारत के बारे में कुछ भी बातें लोग कहते रहते हैं, और सुनने वाले तालियां भी बजाते हैं। ये मूर्खता रुकनी चाहिए। आज परम पूज्य गुरुदेव ने इतना सारा नॉलेज दिया है, इतना ज्ञान दिया है, हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि तुम जो क्या कह रहे हो उसको कोई नहीं सुनने वाला। तुम्हारा वर्तन, तुम्हारा बिहेवियर ही सब कुछ बताएगा। गुरुदेव के सच्चे शिष्य बनने हैं तो गुरुदेव के विचार जीवन में उतारो, समाज में खड़े हो जाओ, समाज तुमको मानेगा, नमस्कार करेगा, पूछेगा आपके गुरु कौन है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते रहोगे और पकौड़े समोसे खीर खाते रहोगे, क्या होने वाला? जीवन में उतारना है। और इतना नसीब हमारा कि हमको ऐसे गुरु मिले जो हर एक शब्द हीरे मोती की तरह कीमती है, जो जीवन बदल सकता है। लेकिन किताब देखने के लिए नहीं, किताब पढ़ने के लिए, चिंतन करने के लिए और व्यवहार में, जीवन में उतारने के लिए है, वो हम भूल जाते हैं। किताब हाथ में लेने से क्या होगा? थैला लटका के अंदर बिस्किट रख के खाएंगे तो क्या होने वाला है? रखो किताबें, जीवन में उतारो, व्यवहार ऐसे करो कि जो लोग देखे उसका जीवन पूरा का पूरा बदल जाए। तालाब में गिरेंगे तो तैरना सीखोगे, व्यायामशाला में जाओगे तो पहलवान बनोगे। स्वामी रामदास ने यही किया। उन्होंने मंदिर कम, व्यायामशालाएं ज्यादा बनाई और शिवाजी महाराज को अपना कार्य करने में, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने में बहुत ही मदद मिली। पहलवान तो व्यायामशाला में जाओगे तब मिलेगा ना कि शक्ति की बातें करोगे और तुम शक्तिशाली बन जाओगे। हाँ, टीबी पेशेंट के पास बैठोगे तो टीबी हो जाएगा, लेकिन पहलवान बनने के लिए पहलवान के पास बैठ के कुछ नहीं होगा। उसके लिए तुमको व्यायाम करना पड़ेगा। आत्मनिर्माण और लोक निर्माण, ये दोनों इस क्षेत्र में उतरने के बाद ही मिलेगा। आत्मनिर्माण करो, आत्मनिर्माण, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। फिर लोक कल्याण, लोक निर्माण करो, लोगों के पास जाओ। घर में बैठना नहीं है, लोगों के पास जाना है। लोगों के पास जाएंगे तो कुछ होगा। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जितना कीमती सर्जन है उतना कीमती संघर्ष है। खटमल को, मच्छर को, जुए को, पीसू को अगर तुम घर से निकालने का प्रयत्न नहीं करोगे तो अपने आप नहीं जाने वाले, अपने आप नहीं जाने वाले। तुम्हारे दुर्गुण और तुम्हारी कमजोरियां, अशक्ति, ये वैसे के वैसे नहीं जाने वाले। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अब अंधविश्वास की बात करें तो एक सोमनाथ मंदिर की बात याद आती है। जब सोमनाथ को लूटने के लिए आए तभी हमारे लोगों ने क्या किया? ज्योतिष के पास गए, भाई अब युद्ध करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, अभी करना है, क्या करे सुकून के लिए, अब बताइए समय कौन सा योग्य है, दिन योग्य है क्या नहीं। और ज्योतिष ने बोला भाई अभी तो अशुभ है, लड़ेंगे तो हार जाएंगे,
एक काम कर लो, कल सवेरे युद्ध के लिए निकल पड़ना। और सवेरा आते आते तो सोमनाथ को लूट कर दुश्मन चले गए। अगर ऐसी भाग्य के ऊपर भरोसा रखने वाली प्रजा रहेगी, ऐसी मूढ़ मान्यता रखेगी, ऐसा अंधविश्वास रखेगा, तो ये हमारा अनुभव हम भूल जाते हैं। सोमनाथ को लूट के चले गए और इधर हम मुहूर्त निकाल के युद्ध की तैयारी करने वाले लोग मूर्ख बने। ये सब बदलना चाहिए और इसके लिए हमें बहुत सारा प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा आगे का भविष्य कैसा रहेगा। ये हमारे अंदर जो आलस्य, प्रमाद, मलिनता, अस्थिरता, दीनता, हीनता, भीरुता, असंयम, छल, चोरी, बेईमानी, फिजूल खर्ची, स्वार्थता और व्यभिचार, अंधविश्वास और जाति जाति का भेद, धर्म धर्म का भेद, प्रदेश प्रदेश का भेद और आपस में एक दूसरे को कमजोर करने की प्रवृत्ति, चाहे वो राष्ट्र हो, राजकारण हो, धार्मिक क्षेत्र हो, यहाँ पे जो चल रहा है वो फौरन बंद होना चाहिए। क्योंकि अब ज़्यादा खींचने में मज़ा नहीं, युग परिवर्तन करना है। हम नहीं करेंगे तो और भी, जैसे गुरुदेव का शब्द, अगर नहीं हुआ तो बोलते कि मैं जड़ चीज़ों से भी ये करवा लूँगा। और ये भगवान का काम है, ये ऋषि मुनियों का काम है। हम अभी जागे, उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले गुरुवार से बात करेंगे।